अस्सलाम वालेकुम। बहुत से यूट्यूबर्स के जहन में ना एक सवाल जो बहुत ज्यादा गर्दिश करता है वो है एक साल और वॉच टाइम को लेकर। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे चैनल को बनाए एक साल हो गया और हमारा जो वॉच टाइम है वो 3000 घंटे होने हुए हैं, ये 3700 घंटे हुए हैं, 200 घंटे बकाया रहते हैं। तो जो हमने पहले हासिल कर लिया वॉच टाइम, क्या वो जाया हो जाएगा अगर एक साल के अंदर हमने कंप्लीट ना किया? तो और भी इस तरह के काफी सवाल हैं, तो वो लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और तफसील के साथ आपको बता देते हैं कि ये जो एक साल वाला यूट्यूब का वॉच टाइम का क्राइटेरिया ये किस तरह काम करता है, इसकी शराइत क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं अब्दुल क्यूम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। एक सवाल जो है ना वो बहुत ज्यादा लोगों के जहन में चलता है। अभी भी कुछ दिनों पहले एक वाकया ऐसा ही हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरे साथ जो है ना 36 घंटे बकाया रहते हैं और 3 दिन का टाइम रहेगा, तो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ये टाइम पूरा करना, वरना मेरा वो जो टाइम सारा है ना 3964 घंटे वो जाया हो जाएंगे। मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता। और भी बहुत से लोगों के ये जहन में चलता है कि भाई हमारे पास 200 घंटे पड़े हुए हैं, हमारे पास 2000 घंटे पड़े हुए हैं, हमारे पास 3000 घंटे पड़े हुए हैं, तो क्या ये जाया हो जाएंगे? तो मैंने सोचा क्यों ना एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए और पूरी तफसील से आपको बता दिया जाए कि ये जो चीजें हैं ना ये इस तरह काम नहीं करती जिस तरह आप सोचते हैं। आपने चैनल आज से एक साल पहले बनाया, लेकिन वीडियो अपलोड करते हुए आपको 6 माह हुए हैं, तो आपका जो वो वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया है वो अभी 6 माह ही चला है। क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि आज आपने चैनल बनाया, फर्ज करें आज आपने बनाया, आज जुलाई है और जुलाई की जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 तारीख है, तो 18 जुलाई को आपने चैनल बनाया, तो नेक्स्ट साल जो है ना 17 जुलाई का आपके चैनल को एक साल हो जाएगा, यानी 365 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो लगाना 30 जुलाई या 31 जुलाई से शुरू किया है या उसके बाद अगस्त से शुरू किया है, जब भी किया है ना, तो आपका वॉच टाइम वहां से काउंट होना शुरू होगा। आप फर्ज कर लें कि आपने पहले अगस्त से जो है पहली वीडियो लगा दी 2023 को, और 2024 में जाके जो है ना वो उसको सारा जो है ना कंप्लीट हो जाता है। तो जो 2024 में जाके कंप्लीट होगा ना वॉच टाइम आपका, वो आपका अगस्त को बनाइए तो 31 जुलाई 2024 को कंप्लीट होना है। लेकिन अब आप वहां तक कंप्लीट नहीं कर पाते, तो होगा ये कि आपने जो पहली अगस्त को वीडियो लगाई है ना उसके पहले दिन के वॉच टाइम काट जाएगा इधर से, और नेक्स्ट जो है ना 1 अगस्त का 2024 का वो ऐड हो जाएगा। इस तरह इधर से एक दिन कटता जाएगा और इधर से एक दिन ऐड होता जाएगा। यूट्यूब के एनालिटिक के अंदर जाए ना, वहां पे ऑटोमेटिकली 28 दिन का शो होता है आपको वॉच टाइम, लेकिन उसके ऊपर 365 दिन लिखे होते हैं। असल में वो 365 दिन जो है ना वो एक साल का क्राइटेरिया है। अब यूट्यूब ये नहीं कहता कि ना तो वो कैलेंडर ईयर को लेकर चलता है। कैलेंडर ईयर मतलब ये है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ना इस चीज को लेकर चलता है और ना ही आपके चैनल को 3 साल भी हो गए हैं लेकिन आपने काम जो है अब शुरू किया है, या आपके चैनल के ऊपर कोई वीडियो 4 साल पुरानी पड़ी हुई है, पहले उसके ऊपर काम व्यूज आ रहे थे, अब लास्ट एक साल के अंदर सारा वॉच टाइम उसने पूरा कर दिया है, तो जो लास्ट 365 दिन के अंदर जितना वॉच टाइम उस चैनल उस वीडियो के ऊपर आया ना, जो आपकी 3 साल पुरानी वीडियो भी है, तो वो भी आपका काउंट होगा वॉच टाइम में। ये नहीं है कि जो वीडियो 3 साल पुरानी पड़ी हुई है, 2 साल पुरानी पड़ी हुई है, उसका वॉच टाइम अगले काउंट नहीं होता। ये होता है कि उसके ऊपर अगर फर्ज करने के टोटल 8000 घंटे चले हैं, लेकिन लास्ट जो आपके 365 दिन है उसके अंदर उसने 3000 घंटे गेन किए हैं, 3000 वॉच टाइम आया उसके ऊपर, तो वो 3000 आपका जो लास्ट 365 दिनों में आया वो उस वीडियो का काउंट हो जाएगा। जो उससे पहले 1.5-2 साल में आया था वॉच टाइम, वो 5000 घंटे था या इससे ज्यादा था, वो कट जाएगा। इसी तरह अगर उसके ऊपर पहले जो आपने 2 साल पहले लगाई या 2.5 साल पहले लगाई, पहले 1.5 साल के उसके ऊपर सिर्फ 200 या 300 घंटे आते हैं, और अगले जो आप लास्ट बचते हैं यानी कि पहले 2.5 साल पुरानी है तो 2-1.5 साल निकल के साल बकाया बचा, उस साल के अंदर उसके ऊपर अगर आ जाते हैं 5000 घंटे, तो वो 5000 घंटे आपके वॉच टाइम में काउंट हो जाएंगे और वो शो हो जाएंगे, और उसी की मदद से आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। तो एक सवाल जो आपके जहन में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा था, मैंने उसको कुछ एक्सप्लेन किया। अगर आपको अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ तो एक बार फिर सोच लें कि यहां से जो है ना एक दिन कट जाता है और यहां से ऐड हो जाता है, ये शुरू हुआ है आपका वॉच टाइम, ये एक साल है फर्ज करें, तो ये एक साल ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, यानी इधर से जो है ना वो एक दिन कटता जाएगा, इधर से ऐड होता जाएगा। लास्ट 365 दिन आपने काउंट करने हैं, आपने अपना साल नहीं काउंट करना। और जो आपका वॉच टाइम है वो बेशक 11 माह में आया है, वो 12 माह में पूरा होगा, तो अगर 12 माह में पूरा नहीं होता, साल 365 दिन हो जाते, तो आपका सारा वॉच टाइम नहीं जाएगा, सिर्फ पहले दिन का जिस दिन आपने वीडियो लगाई थी उस दिन का चैनल का पहले दिन का जितने व्यूज आए हैं वो जाएगा। दूसरे दिन आपके चैनल के ऊपर 2 वीडियो थी, तो 2 वीडियो पे जो वॉच टाइम आया वो उन पहले
पहले 2 दिन का चला जाएगा आपके चैनल के ऊपर। जब वीडियो लगाना शुरू की तो पहले 2 दिन का चला जाएगा, आगे से नए 2 दिन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह ये चलता है, तो आप परेशान ना हुआ करें। आपका अगर वॉच टाइम थोड़ा बहुत रहता है तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा। ये ना सोचेंगे उसके ऊपर कोई ट्रिक लगानी है, ये करना है, गेन करना है या बाय करना है। सबसे बुरा होता है वॉच टाइम बाय करना, आपका चैनल डेड हो जाता है उसकी मदद से। तो अभी अगर आपके ज़हन में कोई और सवाल है तो वो कमेंट्स में लिखने में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो या कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो मैं आइंदा जो है फ्राइडे वाले दिन शुरू करूंगा। हर जुमे को मैं आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा, तो उसके अंदर वो सवाल वगैरह ऐड कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।